मेरी है। ठीक है, चलो जी। तो लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ा था हमने? मोनेरा। तो मोनेरा में हमने पढ़ा था कि मोनेरा के कुछ टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? मोनेरा के टाइप्स होते हैं। तो मोनेरा के दो टाइप्स पढ़े थे हमने। एक पढ़ा था मोनेरा आर्की बैक्टीरिया और एक पढ़ा था यू बैक्टीरिया। तो हमने सबसे पहली कैटेगरी पढ़ी थी आर्की बैक्टीरिया। तो मोनेरा हमने पढ़ना क्यों शुरू करा था? क्योंकि जो आर.एच. विटेकर था उसने कहा था कि कितने किंगडम होते हैं? 5 किंगडम होते हैं। तो उसमें सबसे पहला किंगडम कौन सा आता है? मोनेरा आता है। तो मोनेरा में हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो दो तरीके के बैक्टीरिया थे। फिर हमने बताया कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये अर्थ पे पहली बार आए थे। ठीक है, ये क्या थे? अर्थ पे पहली बार आए थे। तो ये प्रिमिटिव थे। कैसे थे? प्रिमिटिव थे। ठीक है, या ओल्ड बैक्टीरिया थे। तो ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे या ओल्ड बैक्टीरिया थे। अर्थ पे पहली बार अर्थ पे जो सबसे पुराने बैक्टीरिया थे वो कौन से थे? आर्की बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया थे? आर्की बैक्टीरिया थे। अब जो आर्की बैक्टीरिया थे हमें पता चला कि आर्की बैक्टीरिया 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। अब ये जो 3 तरीके के होते थे इनका नाम था हेलोफिल्स। दूसरा कौन सा था? थर्मो एसिडो फाइल्स। ठीक है, और लास्ट इज मैथेनोजेंस। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था एक बार उसको बात करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो हेलोफिल्स होते हैं, ठीक है, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो सॉल्टी कंडीशन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सॉल्टी कंडीशन में, जैसे कि सॉइल में। ठीक है, तो फाउंड इन सॉल्टी कंडीशन। ये कहाँ पाए जाते हैं? सॉल्टी कंडीशन में। तो दे फाउंड इन सॉल्टी कंडीशन। ठीक है, जैसे कि सॉइल। एग्जांपल क्या हो गया इसका? सॉइल। ठीक है, सॉइल। नेक्स्ट आता है थर्मो एसिडोफिलस। तो इसमें थर्मो का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। थर्मो का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होंगे? दे फाउंड इन वेरी हॉट या कोल्ड या एसिडिक कंडीशंस। ठीक है, तो ये पाए जाते हैं कहाँ पे? तो ये पाए जाते हैं बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा ठंडे या बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन में। ठीक है भाई। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मैथेनोजेंस। इसमें हमने क्या पढ़ा था? ये पाए जाते हैं गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स में। दे फाउंड इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। अब जो गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स था उसके बारे में हमने ये बताया था कि जो गाय भैंसे होती हैं, ठीक है, गाय भैंसों के अंदर वो जब वो खाना खा लेती हैं तो उसके बाद वो खाने को दोबारा अपने माउथ में लाके फिर चबाती हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। तो ऐसा और कौन कौन करता है? बकरी करती हैं, काऊ करती हैं, बफेलो करती हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनके पेट में एक एक्स्ट्रा चैम्बर होता है जिसका नाम क्या होता है? रूमन। क्या नाम होता है? रूमन। अब ये इनके पेट में क्या करते हैं? तो ये जो खाना खाते हैं, जो एनिमल्स हैं, ठीक है, रूमिनेंट एनिमल्स कौन सा खाना खाते हैं? प्लांट्स। क्या खाते हैं? प्लांट्स। प्लांट्स की सेल वॉल किसकी थी? सेलुलोज की। तो ये क्या करते हैं? हेल्प इन सेलुलोज डाइजेशन। किसे मदद करता है ये? सेलुलोज डाइजेशन में। तो इट हेल्प इन सेलुलोज डाइजेशन। तो मैथेनोजेंस किस चीज का डाइजेशन करवाते हैं? सेलुलोज का डाइजेशन करवाते हैं। और जब ये कैटल डंग के साथ बाहर आते हैं तो वो ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करवाते हैं। तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ता है? मैथेनोजेंस नाम पड़ता है। तो व्हेन दे केम आउट, जब ये बाहर आते हैं, विद किसके साथ बाहर आते हैं? कैटल डंग के साथ। तो व्हेन दे केम आउट विद कैटल डंग दे प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? They produce methane gas, therefore they are called methanogens. ठीक है, ठीक है। तो एक मैं अभी रिवाइज करा रहा हूं। तो मैंने रिवाइज में क्या क्या बताया भाई? सबसे पहला टाइप किसका था बैक्टीरिया का? हेलोफिल्स। दूसरा कौन सा था? थर्मो एसिडोफिलस। तीसरा कौन सा था? मैथेनोजेंस। ठीक है, हेलोफिल्स कौन थे? सॉल्टी कंडीशन में पाए जाने वाले। थर्मो एसिडोफिलस कौन थे? थर्मो मतलब वेरी हॉट, वेरी कोल्ड या एसिडिक कंडीशन में पाए जाने वाले। मैथेनोजेंस कौन थे? जो कहां पाए जाते हैं? गट ऑफ रूमिनेंट। गट का मतलब क्या होता है? माउथ टू इनस, जो हमारी डाइजेस्टिव कैनाल है, इसे क्या कहते हैं?
एलिमेंट्री कैनाल को हम क्या कहते हैं, गट कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में गट कहते हैं। तो रूमिनेंट एनिमल्स के गट में पाए जाते हैं, वहां पे क्या करते हैं, सेलुलोज डाइजेशन, और जब एक बाहर आते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस, ठीक है। तुम एक बार अपना टेस्ट देख लो तुम दोनों, और एक बार मुझे बता दो कोई डाउट है तो उस टाइम पे तुम लोगों की मॉर्निंग में क्लास होगी यहाँ पे, ठीक है, शायद तीनों सब्जेक्ट की होगी, तो वो डेली होगी फिर क्लास, गैप नहीं रहेगा। हाँ वो नहीं पता, पर ये मान के चलो कि बायो की तो ऑलमोस्ट या फिजिक्स की तो ऑलमोस्ट डेली ही क्लास होगी, मॉर्निंग में ही हो जाएगी, ठीक है। तो सिलेबस थोड़ा स्पीड में खिंचता है, जो ये जून का महीना होता है ना, उसमें काफी स्पीड में सिलेबस खिंचता है फिर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया यू बैक्टीरिया के बारे में, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, माइकोप्लाज्मा एंड एक्टिनोमाइसिट्स, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स होते हैं, एक बार सारे बच्चे सुनाओ जल्दी से एक एक करके। हाँ ठीक है, तुम सुनाओ भाई आरुष। आगे एक्टिनोमाइसिट्स, आगे भाई, ठीक है, तुम सुनाओ भाई। एक्टिनोमाइसिट्स, माइसिट्स, एक्टिनोमाइसिट्स, ठीक है। तो एक्टिनोमाइसिट्स तो हमारे सिलेबस में अब नहीं रहा, ठीक है। तो पर ये पता होना चाहिए किसके अंदर आता है, यू बैक्टीरिया के अंदर आता है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक कौन होते हैं, जो खाना किससे बनाएंगे, लाइट से, किससे बनाएंगे, लाइट से। कीमोसिंथेटिक कौन होंगे, जो खाना किससे बनाएंगे, केमिकल से, ठीक है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, सबसे छोटा बैक्टीरिया, ठीक है, क्या होता है, सबसे छोटा बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। तो इस दुनिया में सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा, कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया सबसे छोटे होते हैं, पर बैक्टीरिया में भी सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा। ये छोटा क्यों होता है, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। होता ये है कि ना, हर बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल होती है, जिसका नाम होता है पेप्टिडोग्लाइकन। क्या नाम होता है, पेप्टिडोग्लाइकन, है ना, पढ़ा था, प्रोटीन प्लस ग्लूकोज। तो इसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, ये एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, तो इस वजह से ये बाकी बैक्टीरिया से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है भाई। तो मैं बाकी इरेज कर रहा हूं, और अब हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो एक बार सारी कैटेगरी को अगर हम रिवाइज करें तो हमें क्या क्या पता चलता है भाई, कि आर्की बैक्टीरिया है और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में 3 टाइप्स हैं, हेलोफिल, थर्मोएसिडोफिलस, मेथानोजेंस। यू बैक्टीरिया में 4 टाइप्स हैं, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिट्स, ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी कौन सी पढ़ेंगे हम, फोटोसिंथेटिक। कौन सी पढ़ेंगे भाई, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हम किसके टाइप्स पढ़ रहे हैं, यू बैक्टीरिया के। किसके पढ़ रहे हैं, यू बैक्टीरिया के। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, ये होते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और इनका दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये पहले बैक्टीरिया थे, ठीक है, जिन्होंने अर्थ पे क्या प्रोड्यूस करी थी, ऑक्सीजन, ठीक है। तो दीज आर थोड़ी आएगा, वर आना चाहिए ना, द ऑर्गेनिज्म, दे लिख देते हैं भाई, द ऑर्गेनिज्म विच लिबर्टेड ऑक्सीजन फर्स्ट ऑन अर्थ। और भी कुछ बोल दो, हुम भी बोल दो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, दे वर द ऑर्गेनिज्म विच लिबर्टेड ऑक्सीजन। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने क्या करा, लिबर्ट करा ऑक्सीजन फर्स्ट ऑन अर्थ। तो अर्थ पे जब ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, अर्थ पहले कैसी थी, बोला जाता है ना, अर्थ पे ज्वालामुखी फूटा करते थे, कोई सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं थी। तो सबसे पहली बार ऑक्सीजन अर्थ पे किसने प्रोड्यूस करा था, साइनोबैक्टीरियन। ये प्लांट ही तो है।
ठीक है, सबसे पहले प्लांट ही तो ही है। तो साइनोबैक्टीरिया का एक और एग्जांपल होता है भाई तुम्हारे सामने, ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया, ठीक है। जब तुम अपनी प्रैक्टिकल की फाइल देखोगे 11th की, ठीक है, तो उसमें तुम्हें ये वर्ड जरूर देखने को मिलेगा, ऑसिलेटोरिया, ठीक है, क्लियर है। तो साइनोबैक्टीरिया का एक एग्जांपल है ऑसिलेटोरिया। एक चीज सारे बच्चे ध्यान रखना, साइनोबैक्टीरिया एक कैटेगरी है, क्या है कि कैटेगरी है, और उस कैटेगरी का एक एग्जांपल कौन है, ऑसिलेटोरिया। साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको शॉर्ट में बीजीए भी लिखा रहता है, ब्लू ग्रीन एल्गी लिखा रहता है, ठीक है भाई, इतना समझ में आया, क्लियर है। अब यहाँ पे बताओ कोई बच्चा कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है तो उसके पास क्या स्पेशल स्ट्रक्चर होगा, क्लोरोफिल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड क्या लिखना होता है भाई, पिगमेंट। क्या लिखना होता है, पिगमेंट। तो पिगमेंट जो होता है इनके पास क्या होता है, हैव क्लोरोफिल ए। इसके पास क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए। तो इसके पास क्लोरोफिल ए पिगमेंट पाया जाता है। हर क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं जो मार्क कर लेंगे, एंट्रेंस में सवाल आता है कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया के पास पिगमेंट होता है जो सेम एज होता है हायर प्लांट, सेम एज हायर प्लांट, सेम एज हायर प्लांट। तो वो कौन सा पिगमेंट होता है भाई, क्लोरोफिल ए। कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए। तो सवाल आता है एंट्रेंस में, वो पिगमेंट बताओ इन चार ऑप्शन में से, उसके वहां पे बी भी लिखा होगा, सी भी लिखा होगा, डी भी लिखा होगा, चार ऑप्शन में, ठीक है। तो तुमसे बोला जाएगा वो पिगमेंट बताओ जो बैक्टीरिया के पास होता है और वो सिमिलर होता है किसकी तरह, हायर प्लांट्स की तरह। किसकी तरह होता है, हायर प्लांट्स की तरह, ठीक है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में हमें यूनिसेलुलर भी देखने को मिलता है स्ट्रक्चर, इसमें हमें फिलामेंटस भी देखने को मिलता है, और इसमें हमें कोलोनियल स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। तो हमें तीन तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के, यूनिसेलुलर, फिलामेंटस और कोलोनियल, ठीक है। तो इन सब चीजों की जरा बात करेंगे। यूनिसेलुलर में हमें कितनी सेल देखने को मिलेगी, एक। फिलामेंटस में भी एक ही देखने को मिलेगी, पर एक जैसे कई बैक्टीरिया आके कैसे लगे होंगे, चेन में, कैसे लगे होंगे, चेन में। कोलोनियल में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये एक गोल सा बॉल जैसा बना के रह रहे हैं, ठीक है। कई सारे बैक्टीरिया कैसा बना के रह रहे हैं, बॉल जैसा बना के रह रहे हैं। तो इन सब बैक्टीरिया को इकट्ठे कैसा स्ट्रक्चर कहा जाएगा, कोलोनियल। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, कोलोनियल स्ट्रक्चर हो गया। तो मैंने क्या क्या बताया, मैंने बताया फर्स्ट पॉइंट क्या बताया कि भाई इनके अंदर पाया जाता है पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल ए, जो सेम होता है एज हायर प्लांट, ठीक है। सेकंड, इनका स्ट्रक्चर, कितने तरीके का स्ट्रक्चर होता है भाई, तीन तरीके का, यूनिसेलुलर, फिलामेंटस एंड कोलोनियल, ठीक है। तीन तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। बताओ समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं इनके स्ट्रक्चर में, इनके डायग्राम पे। किस पे आते हैं, डायग्राम पे। तो हमें आता है एग्जाम में कि इनका डायग्राम बनाओ। तो इसका डायग्राम किस तरीके से होता है, इसका डायग्राम साइनोबैक्टीरिया का। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के साइड में हम बनाएंगे इसका डायग्राम। तो ये डायग्राम पे स्टार बनाओगे, ठीक है, और ये तुम्हारे एग्जाम के लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो होता क्या है, इसके स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलता है इस तरीके से बहुत सारी सेल्स हैं, इस तरीके से बहुत, हाँ, साइनोबैक्टीरिया में इस तरीके से बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है। और ये जो बहुत सारी सेल्स हैं इनके ऊपर एक कवरिंग है, क्या है कि भाई इनके ऊपर एक कवरिंग है। तो इनके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं और उसके ऊपर क्या है, एक कवरिंग है। और ये जो कवरिंग है इसको कहते हैं म्यूसिलेज कवरिंग। क्या कहते हैं, म्यूसिलेज कवरिंग। ये इनको मूवमेंट करने में मदद करता है। किस चीज में मदद करता है, मूवमेंट करने में मदद करता है। तो इनके ऊपर एक कवरिंग होती है, तो इसका नाम होता है म्यूसिलेजिनस कवरिंग। तो इसके ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है और ये इनको किस चीज में मदद करता है भाई, मूवमेंट करने में। किस चीज में मदद करता है, मूवमेंट करने में। तो हेल्प इन मूवमेंट, ये मदद करता है इनको मूवमेंट करने में, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट समझो, इनके पास एक स्पेशल सेल होती है। पहले इतना लिखो सारे बच्चे, वही म्यूसिलेज को भी क्या कहते हैं हम, जेलिटेनियस कवरिंग कहते हैं, ठीक है। म्यूसिलेजिनस को ही क्या कहते हैं, जेलिटेनियस।
इसी को हम क्या कहते हैं, जेलिटेनियस शीत। ठीक है भाई, तो इसी को हम कहते हैं जेलिटेनियस शीत। बताओ हो गया यहां तक सब बच्चों का? दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, क्या क्या बताया मैंने। सबसे पहला यू बैक्टीरिया होता है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जांपल क्या होता है? ऑसिलेटोरिया। सबसे पहला इसका पॉइंट होता है पिगमेंट, इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो सेम होता है हायर प्लांट की तरह। दूसरा पॉइंट होता है स्ट्रक्चर, इनके 3 स्ट्रक्चर होते हैं, यूनिसेलुलर, फिलामेंटस एंड कोलोनियल। तीसरा पॉइंट होता है डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम उससे रिलेटेड है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो डायग्राम में क्या देखने को मिलता है? इनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं और इन सेल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं म्यूसिलेज कवरिंग या जेलिटेनियस शीट, और ये किसमें मदद करती है? मूवमेंट में। सेकंड आता है पॉइंट इनके डायग्राम से रिलेटेड, सारे बच्चे ध्यान देंगे। तो इनके पास एक स्पेशल सेल होती है, इनके पूरे स्ट्रक्चर में क्या होती है? एक स्पेशल सेल होती है जिसके अंदर एच शेप सेल कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एच शेप सेल्स कहते हैं। और ये जो सेल होती है इनका नाम क्या होता है? इन सेल का नाम होता है हेट्रोसिस्ट। क्या नाम होता है? हेट्रोसिस्ट। तो एनसीईआरटी में 2 जगह बना रखी है, एक जगह नीचे बना रखी है हेट्रोसिस्ट, एक जगह ऊपर बना रखी है, तो तुम्हें बस एक ही जगह एरो लगा के लिखना है, तो ये होगी हेट्रोसिस्ट। तो इनके पास एक स्पेशल सेल होती है जिसे क्या कहा जाता है? हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। और ये क्या करती है? ये हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है। इसका एंट्रेंस का क्वेश्चन क्या आता है? तो इसमें क्वेश्चन आता है कि जो हेट्रोसिस्ट होता है उसके पास कौन सा जीन होता है? कौन सा क्या होता है? जीन। व्हाट इज जीन? पहले जीन भी पता होने चाहिए सब बच्चों को। तो एक सेल जो होती है उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है भाई, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए या क्रोमोसोम पाया जाता है। जो डीएनए और क्रोमोसोम होता है उसका जो छोटा हिस्सा होता है, मतलब जो डीएनए है उसका भी जो छोटा हिस्सा है, तो जैसे मैं तुमसे बोलूं कि न्यूक्लियस किससे मिलकर बना, तुम बोलोगे सर क्रोमोसोम से। फिर बोलूंगा क्रोमोसोम किससे मिलकर बना, तुम बोलोगे सर डीएनए से। मैं बोलूंगा डीएनए किससे मिलकर बना, तुम बोलोगे सर जीन से। किससे मिलकर बना हुआ है? जी। तो डीएनए का भी छोटा हिस्सा क्या होता है? जीन। तो इसके अंदर हेट्रोसिस्ट के अंदर स्पेशल जीन होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, तो उन जीन का नाम होता है निफ जीन। तो हैव निफ जीन। निफ का मतलब होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। ठीक है, तो इनके पास कौन से जीन होते हैं? निफ जीन्स होते हैं विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो मदद करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो ये हो गया इनका डायग्राम। ठीक है, तो इसका डायग्राम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम बहुत बार आ चुका है एग्जाम में बनाने को, तो तुम्हें ये 2 नाम जरूर लिखने हैं इसके डायग्राम में। ठीक है, ये हो गया इसका डायग्राम। क्लियर है सबको इतना पॉइंट? ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हमने भाई? पिगमेंट पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा और डायग्राम पढ़ा। ठीक है, डायग्राम में क्या क्या पढ़ा? इसके ऊपर म्यूसिलेज कवरिंग होती है, इसे जेलिटेनियस शीट कहते हैं। और दूसरा क्या पढ़ा? इनके पास हेट्रोसिस्ट होता है जो किसे मदद करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये बताओ सारे बच्चे, प्लांट को नाइट्रोजन का क्या काम? पूछा था पहले भी सवाल। प्रोटीन फॉर्मेशन। किसके लिए होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन। जितने भी हार्मोन्स होते हैं बॉडी में या एंजाइम्स होते हैं वो किस चीज से बनते हैं? प्रोटीन से। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? CO2 प्लस वाटर। पर अगर प्रोटीन बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन। क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन। इसका रीजन बताओ कि प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन क्यों चाहिए होता है? देखो जो बिल्कुल सही आंसर है, कार्बन जो होता है उसके ऊपर अमीन और एसिड होता है। क्या होता है? अमीन और एसिड। इसे कहा जाता है अमीनो एसिड। क्या कहा जाता है? अगर तुम देखोगे कि प्लांट में CO2 से तो COOH तो मिल जाएगा प्लांट को, ठीक है, पर प्लांट में नाइट्रोजन कहां से आएगा? नाइट्रोजन से। कहां से आएगा? नाइट्रोजन साइकिल से, नाइट्रोजन फिक्सेशन से। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है उस चीज को भी जरा मैं समझाता हूं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक्चुअल मतलब होता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है वो किस फॉर्म में होता है भाई? N2 फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? N2 फॉर्म में। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है, ये एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन पहले कन्वर्ट किया जाता है NH3 में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है भाई? NH3 में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें कन्वर्ट किया जाता है? NH3 में। व्हाट इज NH3?
अमोनिया। क्या होता है ये? अमोनिया। तो ये जो फॉर्मेशन है N22NH3, N22NH3, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये जो NH3 बना भाई, ये NH3 कन्वर्ट होता है NO2 माइनस में, जिसे हम नाइट्राइट कहते हैं। फिर ये कन्वर्ट होता है NO3 माइनस में, जिसे नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रेट कहते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस है इसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में होता है वो कन्वर्ट होता है NH3 में, NH3 से कन्वर्ट होता है NO2 माइनस में और NO3 माइनस में। NO2 माइनस का नाम क्या होता है? नाइट्राइट। और NO3 माइनस का नाम क्या होता है? नाइट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया यूज हुआ? BGA। कौन सा यूज हुआ? BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, कौन सा यूज हुआ? ब्लू ग्रीन एल्गी। वो कौन सी कैटेगरी का बैक्टीरिया है? फोटोसिंथेटिक। कौन सी कैटेगरी का है? फोटोसिंथेटिक। अब जो ये NH3 है, जो NO2 और NO3 माइनस में बदला, यहाँ पे जो बैक्टीरिया लगते हैं उनका नाम होता है नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया लगते हैं उनका नाम क्या होता है? नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। अरे सुनो, ठीक है, कौन से लगते हैं? नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। वो हेट्रोटॉपिक में आएंगे। कौन से लगेंगे? नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। पहले सुन तो लो, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं? कीमोसिंथेटिक। कौन से होते हैं? कीमोसिंथेटिक। जो ये NH3 को NO2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। बताओ, NO2 में NO3 बन गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। देखो, जब भी ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस हो रही है नाइट्रिफिकेशन, ये करवाते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अभी कीमोसिंथेटिक पे भी आएंगे थोड़ी देर में। अब जो ये NO3 है ये प्लांट ले पाता है। कौन ले पाता है? प्लांट। तो प्लांट कौन सी फॉर्म को एब्जॉर्ब कर पाता है? NO3 को। ठीक है, अब प्लांट ने इसको खाया, प्लांट को किसी ने खा लिया? हमने। किसने खा लिया? ठीक है भाई, हम मर गए, नाइट्रोजन कहां चला गया? एटमॉस्फेयर में। प्लांट मर गया, नाइट्रोजन कहां चला गया? एटमॉस्फेयर में। ये हो गई नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, होगी तुम सबके सामने नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल ऐसे चलती है यहाँ पे। हाँ, नाइट्राइट, नाइट्रेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके हैबिटेट की। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ा हमने पिगमेंट, अरे चुप हो जाओ। दूसरा पॉइंट पढ़ा स्ट्रक्चर। ठीक है, और तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम, इधर ध्यान दो भाई, तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम हैबिटेट। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हैबिटेट। हैबिटेट और देख लो एक बार सारे बच्चे। तो हैबिटेट, दे फाउंड कहां पाए जाते हैं? दे फाउंड इन एक्वेटिक। कौन सा पढ़ रहे हो तुम? ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब साइनोबैक्टीरिया। तो कहां पाए जाते हैं? एक्वेटिक मतलब पानी में। कहां पाए जाते हैं? पानी में। एंड टेरेस्ट्रियल, एंड टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो एक्वेटिक मतलब पानी में और टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे। ठीक है, तो पानी और जमीन दोनों जगह ये पाए जाते हैं। ठीक है, पानी पे कैसे पाए जाते हैं? जब तुमने पानी के ऊपर हरी हरी काई देखी है तो वो क्या होती है? एल्गी होती है। ठीक है, जहां पे जिस जगह पे बहुत पुराना नलका लगा और सफाई नहीं होती वहां पे ग्रीन ग्रीन क्या होती है? जमीन के ऊपर काई होती है। तो जमीन पे भी देखी है और पानी में भी देखी है, और स्लिपरी होती है, अगर उसे पैर रख दो तो स्लिप हो जाता है। ठीक है, तो हैबिटेट क्या होता है? दे फाउंड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे क्या करते हैं एक्वेटिक हैबिटेट में? दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम। ये क्या फॉर्म करते हैं? फॉर्म ब्लूम। तो ये फॉर्म करते हैं अल्गल ब्लूम। क्या फॉर्म करते हैं भाई? अल्गल ब्लूम। तो यहाँ पे फिर दोबारा तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, अल्गल ब्लूम। अल्गल ब्लूम, फिर स्टार लगाओगे एग्जाम के लिए, अल्गल ब्लूम। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आया, सेम एज हायर प्लांट की तरह पिगमेंट होता है। दूसरा आया इनका डायग्राम। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आया अल्गल ब्लूम। ठीक है, जो किससे आता है? हैबिटेट से। ठीक है, तो मतलब इनकी तीन हेडिंग है, पिगमेंट, स्ट्रक्चर, ठीक है, और थर्ड इज हैबिटेट। ठीक है, पिगमेंट, स्ट्रक्चर, हैबिटेट, PSH। ठीक है, पिगमेंट, स्ट्रक्चर, हैबिटेट। पिगमेंट में क्या पढ़ा? क्लोरोफिल है। स्ट्रक्चर में पढ़ा तीन तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं और उसी में डायग्राम समझा हमने। और हैबिटेट में क्या समझा? पानी में पाए जाते हैं, जमीन पे। पूछो भाई, अभी तो पढ़ा ही नहीं भाई,
वही तो पढ़ाने जा रहा हूँ। हाँ, पहले यहाँ तक सब क्लियर तो हो जाओ। दे ऑफ्टन फ्लूम अल्गल ब्लूम, यही पढ़ाने जा रहा हूँ। फॉर्म, दे ऑफ्टन फॉर्म अल्गल ब्लूम, यही पढ़ाने जा रहा हूँ अब। अल्गल ब्लूम क्या होता है ना, पहले यहाँ तक सारे बच्चे आ जाओ कंप्लीट, एक बार बताओ कि हो गया नहीं। ब्लूम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक बार तुमसे सुनेंगे सबसे। तो अल्गल ब्लूम क्या होता है, ठीक है। तो जो अल्गल ब्लूम होता है उसमें होता ये है कि जो एल्गी होती है वो रैपिडली डिवाइड करती है। क्या बोला मैंने, डिवाइड करती है और कवर कर लेती है आउटर सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। एल्गी रैपिडली डिवाइड करती है और कवर कर लेती है आउटर सरफेस ऑफ वाटर। अब जो पानी में ऑक्सीजन होता है, पूरी पानी की अपर लेयर, ठीक है, देखा होगा ना, पानी था और पानी के ऊपर हरी हरी लेयर जमी हुई है काई की, ठीक है, तो वो क्या हो गया, अल्गल ब्लूम। अब होता क्या है कि अल्गल ब्लूम से नुकसान क्या है, पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो हवा से आता है। पानी में ऑक्सीजन कहां से आता है, हवा से आता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मछलियां पानी में H2O और H2 अलग कर दिया, वो अलग कर दिया और सांस ले लिया, ऐसा नहीं होता। उस H2O के अंदर बाहर से क्या मिला हुआ होता है, ऑक्सीजन। अब भाई इन्होंने ऊपर क्या बना ली, लेयर, ठीक है भाई। मछलियां अंदर से क्या कर रही है, सांस लेने की कोशिश कर रही है, सांस आ ही नहीं रही उन्हें, क्यों नहीं आ रही भाई, ऊपर कौन लेयर बनाए बैठे हैं, एल्गी बनाए बैठे हैं। तो मछली कुछ टाइम के बाद क्या कर जाएंगी, मर जाएंगी। तो अल्गल ब्लूम में क्या समझ में आया, पहले बनता कैसे है, एल्गी डिवाइड रैपिडली एंड कवर द अपर सरफेस ऑफ वाटर। ड्यू टू दिस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट स्टॉप्ड, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। एंड ड्यू टू दिस एक्वेटिक लाइफ गेट डिस्टर्ब। 3 पॉइंट्स दोबारा बोलेंगे सारे बच्चे, 3 पॉइंट्स क्या बताया मैंने, एल्गी रैपिडली डिवाइड करके पानी को कवर कर लेती है। तो पहला पॉइंट इंग्लिश में क्या हुआ, एल्गी रैपिडली डिवाइड एंड कवर द आउटर सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, पानी को कवर कर लिया। दोबारा रिपीट करो क्या बताया मैंने, पहला पॉइंट क्या, एल्गी रैपिडली डिवाइड करके क्या करेगी, कवर कर लेगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। ड्यू टू दिस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट गेट स्टॉप। एंड थर्ड पॉइंट, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ गेट डिस्टर्ब, मछलियां क्या कर जाएंगी, मर जाएंगी, ठीक है। तो अल्गल ब्लूम में क्या क्या लिखना होता है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। तो अल्गल ब्लूम में होता है एल्गी रैपिडली डिवाइड, एल्गी जो होती है रैपिडली डिवाइड करती है, एल्गी रैपिडली डिवाइड एंड कवर आउटर सरफेस ऑफ वाटर, एंड कवर आउटर सरफेस ऑफ वाटर। तो एल्गी रैपिडली डिवाइड करती है और कवर कर लेती है आउटर सरफेस ऑफ वाटर। तो एल्गी रैपिडली डिवाइड एंड कवर आउटर सरफेस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। ड्यू टू दिस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या आएगा भाई, अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट रुक गया तो ड्यू टू दिस, जो हो जाओ पहले लिखने दो, ड्यू टू दिस एक्वेटिक लाइफ गेट डिस्टर्ब। तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे अल्गल ब्लूम, दिस इज कॉल्ड अल्गल ब्लूम। जाओ अब जाओ पानी भरने जाओ, ठीक है। तो हैबिटेट में हमने क्या क्या पढ़ा भाई, एल्गी जो होती हैं वो पानी में और जमीन पे पाई जाती हैं, और ये पानी में ऑफ्टन क्या फॉर्म करती हैं, ब्लूम। क्या फॉर्म, नहीं। तो यहाँ पे क्या आया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को टू गेट एनर्जी, तो इनको जो ये ऑक्सीडेशन करते हैं इसके बदले इनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और यही इसलिए कहलाते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया यहाँ पे किस चीज में मदद कर रहे हैं, ध्यान दो, कौन सी साइकिल में मदद कर रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल में। किसमें मदद कर रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल में। तो दे हेल्प इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, किसमें मदद करते हैं ये, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। कौन कौन से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में मदद करते हैं बताओ, एग्जाम्पल नाइट्रोजन, एग्जाम्पल सल्फर, एग्जाम्पल फॉस्फोरस, ठीक है। तो सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है, वो ये है भाई सिलेबस में, इकोलॉजी में है 12th में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने, नाइट्रोजन साइकिल में, हाँ नाइट्रोजन साइकिल में मदद करते हैं, सल्फर साइकिल में मदद करते हैं, और फॉस्फोरस साइकिल में किस मदद करते हैं, फॉस्फोरस साइकिल में। बताओ समझ में आ रहा है, पहले ये बताओ।
इकोलॉजी चैप्टर है 12th में ना। हाँ, तो मैंने क्या बताया, दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को टू गेट एनर्जी, ठीक है। तो ये कौन सी साइकिल में मदद करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल में। तो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोर, मतलब ये नाइट्रोजन साइकिल में मदद कर रहे हैं, सल्फर साइकिल में मदद कर रहे हैं, एंड फॉस्फोरस साइकिल। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो एग्जाम्पल ये रहे, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर। तो दो एग्जाम्पल हो गए इसके, ये रहे नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। तो ये हो गया फिनिश कीमोसिंथेटिक के। हाँ, इतना ही था इसमें, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में ज्यादा आता है, इसमें कम आता है। आगे बढ़े, पहले एक टॉपिक और तो बढ़ा दो, फिर सुनाना ना जब मजा आएगा, है ना। चले भाई नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े। तो नेक्स्ट आता है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये हमने उसमें लिखा नहीं था टाइप्स में, पर इसमें ही आता है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अरे तो लिखो ना, मैं कहाँ इरेज कर रहा हूँ। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये होगी थर्ड कैटेगरी। ये भी यू बैक्टीरिया में ही आते हैं, ठीक है, उसमें टाइप्स में लिख लेना। तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, 70% बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स। तो इस दुनिया में 100% बैक्टीरिया में से 70% बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। तो ये एंट्रेंस में क्वेश्चन आया था कि मेजॉरिटी बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, मेजॉरिटी बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। इन विच मोस्टली आर डीकम्पोजर, मोस्टली आर डीकम्पोजर, जिसमें भी ज्यादातर कैसे हैं, डीकम्पोजर हैं। तो डीकम्पोजर वो होते हैं जो डेड चीजों को क्या करते हैं, तोड़ के इन्वायरमेंट में मिला देते हैं, मतलब डीकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। डेड डीके करने का काम करते हैं, जैसे पत्ते हो गए, कोई डेड। हाँ, पहले आज का तो हो जाए, देखते हैं कहाँ तक खत्म होगा। हाँ, अगर हो जाएगा तो प्रोटिस्टा, ठीक है। अगर तुम होने दोगे जब ना, पहले बात ही करते रहते हो। अच्छा, आओगे नहीं, कोई बात नहीं, चले आज का तो पढ़ लो जितना हो सके, है ना। कोई बात नहीं, वो तुम एलिजिबल भी नहीं होगी। अब भाई उस हिसाब से परफॉर्मेंस होनी चाहिए ना। चलो जी, तो मैंने क्या क्या बताया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बारे में, ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को टू गेट एनर्जी। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस तुम्हारे सामने, NH3 को NO2 में बदल लें, NO2 को NO3 माइनस में बदल लें, ठीक है। ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन साइकिल में, सल्फर साइकिल में, फॉस्फोरस साइकिल में। एग्जांपल होता है नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। होप सो लिख लिया होगा सबने। हाँ, इससे अगला है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हाँ, चलो जी, तो आप हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में बताएंगे कौन, आरुष बताओ भैया। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनऑर्गेनिक। हाँ, पहली लाइन ही गलत। हाँ, बैक्टर, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। तो जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारे लिए कुछ फायदेमंद काम करते हैं और कुछ हमारे लिए नुकसान वाले काम करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर रोल, ठीक है, देयर रोल। तो इनके क्या रोल होते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये दो रोल प्ले करते हैं। एक होता है बेनिफिशियल और दूसरा होता है हार्मफुल, ठीक है। तो
कुछ बीमारी कस करते हैं और कुछ हमारे लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए जो बेनिफिशियल होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया जिनका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस हमारे लिए किस चीज में मदद करते हैं, दही बनाने में। कर्ड फॉर्मेशन। कर्ड फॉर्मेशन में किस चीज का न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा होता है, लैक्टोज, भूल गए, नमक। विटामिन B12, विटामिन B12 भूल गए, अब तो क्या फायदा। ठीक है, तो जो जो कर्ड थी बताया था पर मैंने, है ना, जो कर्ड होती है उसमें कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा होता है, विटामिन B12 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले किससे मदद करते हैं ये, कर्ड फॉर्मेशन में। दूसरा ये मदद करते हैं एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में। ठीक है, सेकंड किससे मदद करते हैं ये, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में। तो एंटीबायोटिक का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक फॉर्मेशन। ठीक है, और थर्ड ये मदद करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। अब आ गया ना राइजोबियम। सर राइजोपस क्या होता है? राइजोपस अलग है, राइजोबियम अलग है। हाँ वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, पर कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक। कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे लिए बेनिफिट कर रहे हैं एंटीबायोटिक बनवाने में, दही बनवाने में और नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन। हाँ, अब आता है कि हमें नुकसान करते हैं, क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। तो नुकसान करते हैं तो कुछ बीमारी कस करते हैं, तो जैसे कि दे कज डिजीज, तो दे कज डिजीज, तो ये हमें डिजीज कस करते हैं। तो डिजीज कौन कौन सी कस करते हैं एक बार ध्यान दो। तो दे कज डिजीज, हाँ सबसे पहला आता है कॉलेरा। ये कौन कस करता है, विब्रियो कॉलेराई। सेकंड आता है टाइफाइड। टाइफाइड कौन कस करता है, सैल्मोनेला टाइफी। थर्ड आता है टेटनस। टेटनस क्या होता है बीमारी में बताओ, बीमारी बताओ। वही तो कह रहा, वो भी यही कह रहा। वाह भाई वाह, और कोई देखो, कोई बात नहीं। माइकोप्लाज्मा, तो ध्यान दो यहाँ पे, इधर ध्यान दो। माइकोप्लाज्मा दे आर also called joker of plant kingdom. They are also called joker of plant kingdom. तो कोई बच्चा ये बताओ कि ये तो बैक्टीरिया में आता है, किसमें आता है, तो इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कह रहे हैं, बताओ भाई, इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कह रहे हैं, वाई दे आर कॉल्ड जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। क्योंकि जब टू किंगडम पढ़ा था तो उस टाइम पे बैक्टीरिया को किसके साथ रखा गया था, प्लांट के साथ, और जब का इसका नाम पड़ा हुआ है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। कैरोलस लीनियस था ना, लीनियस ने किसको साथ रख दिया था एक साथ, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ को एक साथ, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक साथ, है ना, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को एक साथ। तो वहां पे इसका नाम पड़ा जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। बताओ समझ में आया इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा, दोबारा बताऊं। देखो ये आता है मोनेरा में, माइकोप्लाज्मा किसमें आता है, मोनेरा में, पर इसको हम क्या कहते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। क्योंकि जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था एरिस्टोटल के बाद, तो वो किसने दिया था, कैरोलस लीनियस। उसने बोला था इस दुनिया में दो किंगडम होते हैं, प्लांट और एनिमल। तो उसके कुछ ड्रॉबैक थे, 3 ड्रॉबैक थे। ऑटो हेटेरो को एक साथ रख दिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को, और उसमें एग्जांपल हम क्या लिख रहे थे, बैक्टीरिया को रख दिया प्लांट के साथ, यही लिख रहे थे हम। तो बैक्टीरिया पहले कहां पे था, प्लांट्स में। कहां था, प्लांट्स में, इसलिए उस टाइम पे इसका नाम क्या पड़ा, जोकर ऑफ प्लांट। तो जब का नाम जो पड़ा हुआ अभी चल रहा है, ठीक है, जोकर अभी बता रहे ना। हर प्लांट के पास क्या होती है, सेल वॉल,
तो यहाँ पे बिकॉज दे लैक सेल वॉल, इनके पास क्या नहीं होती, ठीक है। एंड दे लिव विदाउट ऑक्सीजन, दे कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है, दे कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। तो रीजन समझ में आए ना, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कह रहे हैं, बताओ जी। बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है और इसके पास सेल वॉल नहीं होती। हर प्लांट के पास क्या होती है और इसके पास क्या नहीं होती, सेल है तो बैक्टीरिया ये, पर नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। सेकंड आता है इसके ऊपर क्वेश्चन, इसको हम पीपीएलओ कहते हैं, ठीक है। तो दे आर आल्सो कॉल्ड माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पीपीएलओ। तो पी का मतलब होता है प्लूरो, पी का मतलब होता है निमोनिया, एल का मतलब होता है लाइक और ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। तो ये सबसे पहली बार निमोनिया पेशेंट में पाया गया था, ये पहली बार कहां पाया गया था, निमोनिया पेशेंट में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, पीपीएलओ नाम पड़ा, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट फाउंड इन निमोनिया पेशेंट, कहां पाया गया था ये, निमोनिया पेशेंट में पाया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, पीपीएलओ। तो सवाल आता है एग्जाम में, इसको पीपीएलओ क्यों कहते हैं, बिकॉज ये पहली बार कहां पाया गया था, निमोनिया के पेशेंट पे। व्हाट इज निमोनिया, जब किसी के लंग्स में पानी भर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं, ठीक है। और ये बीमारी कस करता है, तो निमोनिया में दिखी गया होगा, तो इट इज पैथोजेनिक। तो ये कैसा होता है, इट इज पैथोजेनिक, पैथोजेनिक का मतलब होता है बीमारी करने वाला, तो इट इज पैथोजेनिक टू प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये बीमारी कस करता है किसको, प्लांट को और एनिमल्स को। तो ये हो गया खत्म, ठीक है भाई, हाँ ये हो गया फिनिश। तो हमारा जो यू बैक्टीरिया था और आर्की बैक्टीरिया था वो हो गया खत्म, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इसके हम